तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। इसमें डॉक्टर केसीसी नेट क्लास का ये पार्ट और जिसमें 11 तक क्वेश्चन पीछे देखे थे और ये 12 क्वेश्चन है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणन परिपूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब जो भी संख्या दिया हो उसका सबसे छोटी संख्या वह कौन होगा जिसे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि अगर पूर्ण वर्ग है 20, अगर पूर्ण वर्ग है तो इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो जो भी गुणनखंड आएगा सब जोड़ा में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई फालतू होगा तो उसको हम उसी से गुना कर देंगे। तो मतलब अगर कोई जैसे 2 गुना 3 गुना 2 है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो जोड़ा में है लेकिन 3 जोड़ा में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अगर इस जो भी जिसका ये गुणनखंड होगा उसमें अगर 3 से अगर गुना कर दे तो 3 भी जोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि कौन पेयर में आता है कि नहीं, फिर उसके अनुसार वो बनेगा। जैसे यहाँ पे 20 है पहला, तो 20 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 10, 2 से 5 लगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है क्योंकि 2 बार आया और गुना में 5 है, यानी 20 का ये गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो अभी संख्या जो होगा वो 5 होगा क्योंकि इसमें 5 का पेयर नहीं है, तो एक और 5 होता अगर तो ये परिपूर्ण होता। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एक और होगा। ठीक, तो इस तरह से ये 5 आपका आंसर होगा। 5 अभी संख्या होगा, अभिष्ट संख्या। यानी यहाँ पे दूसरा नंबर 27 है तो 27 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से लगाएंगे 9 27, 3 से 3 9। अब यहाँ पे 3 का पेयर एक पेयर बनता है लेकिन दूसरा पेयर नहीं है, तो यहाँ पे एक और 3 अगर होता तो यहाँ पे ये परिपूर्ण हो जाता। ठीक है, तो परिपूर्ण हो जाता है, इसका मतलब इस जो भी संख्या 27 उसमें 3 से और गुना करना पड़ेगा, तो अभिष्ट संख्या ये 3 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1100 है तो 1100 का 11 से लगाएंगे तो यहाँ 100 बार में 10 दहों को 100। ठीक है, तो 11 यहाँ 10 का तो जोड़ा 10 का स्क्वायर है लेकिन 11 एक और होता तो ये हो जाता। तो यहाँ पे 11 और होगा जिससे गुना करेंगे संख्या में तो परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। 13 नंबर वही क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा वो संख्या जिसे गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और वहाँ पे वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सिंपली उसी तरह से देखेंगे कौन सा यहाँ पे जोड़ा में नहीं आता है उसको फिर उसी संख्या से गुना करेंगे और उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे 252 है, 252 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 बार में लगाएं 126, फिर 2 से आपका 63 बार में, फिर 7 नामा 63, 3 3 यहाँ 3 का पेयर 2 का पेयर है। ठीक है, तो 252 का गुणनखंड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 जो है एक ही हुआ। ठीक है, इसका मतलब इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा ताकि जो है चूँकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर तो इसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, जैसा कि 2 गुना 3 गुना 7 होगा। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 7 है यानी कि जो भी वर्गमूल आएगा उस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो 42 आएगा। कब? जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग 7 यानी संख्या में 7 से गुना करने पर, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो इसी का तो गुणनखंड है, तो इस संख्या में 7 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये 42 होगा, यानी अभी संख्या 7 होगा वो और वर्गमूल जो होगा वो 42 होगा। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है और सब बन ही जाएगा। ठीक है, दूसरा बन जाएगा, जैसे तीसरा में इतना है तो 2 से लगाएंगे इतना आएगा, फिर 2 से लगाएंगे इतना इतना, इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 7 से 63 और 3 नमा 9 से 63 3 3 9, यहाँ पे 3 का पेयर एक देख रहे हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 7 एक और चाहिए इसमें। अगर 7 यहाँ पे और एक गुना के रूप में होता है तो ये पेयर में भी आ जाता है और ये परिपूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, चूँकि इसका जो वर्गमूल होता है वहाँ पे अगर 7 का स्क्वायर होता है तो सिंपली निकल जाता है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो अभी संख्या यहाँ पर 7 होगा यानी 7 में इसमें और गुना करना पड़ेगा और वर्गमूल होगा यहाँ पे 2 2 3 7। ठीक है, तो 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। उसी तरह से यहाँ पे आपका छठा नंबर है, यहाँ पे इतना है, 2 से लगाएं 384, 2 से 192 और 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12। ठीक है, 2 से फिर 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो चूंकि यहाँ पे वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 3 का पेयर होना चाहिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होता है, इसका मतलब 3 और गुना करने पड़ेगा। अभी संख्या 3 और, तो उसका वर्गमूल जो हो जाएगा 2 2 2 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूरा वो हो जाएगा, मतलब परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा जो भी आएगा वो, मतलब कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भागा दिया जाए ताकि जो भागफल आएगा
वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, जैसे 72 है तो यहाँ पे उसी तरह सेम क्वेश्चन है, जो भी अगर जो जोड़ा में नहीं आएगा तो वो उसी संख्या से उसमें भागा देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे पे 2 गुना 3 वही वाला लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का पेयर है, 3 फालतू है। ठीक है, या तो इसमें 3 से गुना कर दें या तो इसमें 3 से भागा कर देंगे, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, यानी जिसका भी गुणनखंड होगा उसमें भी अगर 3 से हम इसी तरह से अगर भागा दे देंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 72 से 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 3 9। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पेयर 1 बना और 3 का पेयर, फिर 2 1 फालतू हो गया। ठीक है, तो 72 का तो गुणनखंड है लेकिन 2 फालतू है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है और गुना में 2 है, तो यहाँ पे 2 से हम भागा देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ पेयर वाला। तो यहाँ पे यानी कि इतना पेयर वाला बच जाता है, इसका मतलब जो भी वो आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, मतलब कि इसमें 2 से भागा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 36 आएगा, 36 6 का होता है। तो इस तरह से हम पता करेंगे। जैसा कि यहाँ पे तीसरा नंबर है, तो इतना है तो इसको 2 से पहले लगाएं 1225, अब 5 लास्ट में इसलिए 5 से ये कटेगा, 245, फिर 5 से 5 लास्ट में, तो फिर 7 7 49। यहाँ पे 7 का पेयर 5 के पेयर, 2 का तो पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 2 से अगर भागा दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इतना बचेगा। तो ये जिसका भी होगा वो पेयर है तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है और इसका वर्गमूल भी निकल सकता है, यानी कि संख्या में 2 से हमको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या जो होगा वो 2 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन उसका जो भाग देकर जो है पूर्ण संख्या ज्ञात करें, जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। छोटी से छोटी सबसे ज्ञात करना है, तो इस संख्या का वर्गमूल भी हमको ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला नंबर 252, तो 252 उसी तरह से देखेंगे, 2 से 126 बार में 2 से 63, 7 नंबर 63, 3 3, आप 3 का पेयर 2 का पेयर बनता है, 7 का पेयर नहीं, तो 7 से यहाँ पे भागा देंगे। ठीक है, यानी चूंकि यहाँ पे इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर होने के लिए काफी अभी संख्या 7 होना चाहिए। ठीक है, यानी 7 यहाँ पे और चाहिए नहीं, इसमें 7 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको नहीं लिखना। ठीक है, इतना ही लिखें, 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर चूंकि करके, और इसको हटा देंगे, यानी कि यहाँ पे 7 से भागा देंगे तो ये हट जाएगा, तभी संख्या 7 होगा और वर्गमूल आपका 3 निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आपका इसका होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा नंबर तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि 5 लास्ट में, तो 5 से इतना बार, जैसे 5 बचे 25 लगाएंगे, 4 बचेगा 42, तो 8 45, 2 बचेगा 2 और 5 25, 5 बचे 25 हो जाए। फिर 5 से लगाएंगे तो 11 बचे 55, 3 5 35, 7 बचे 35, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 2 9 3 27। ठीक है, 3 से फिर लगाएंगे 13 3 39। यहाँ पे 3 का पेयर 5 का पेयर 13 का पेयर नहीं बनता, तो यहाँ पे 13 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, भागा दे देंगे, 13 कट जाएगा, तो यह मतलब ये जो भी संख्या होगा वो परिपूर्ण वर्ग हो, यानी चूंकि इसको नहीं लिखना। ठीक है, इतना नहीं लिखना, इतना ही लिखना, चूंकि इतना लिखना है अंडर रूट में, क्योंकि इसका वर्गमूल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इतना ही परिपूर्ण वर्ग है, जिसका भी संख्या गुणनखंड होगा, मतलब कि इतना कब होगा, जब इसमें 13 से भागा देंगे तो अभी संख्या 13 हो जाएगा, यानी संख्या में 13 से भागा देंगे तो जो आएगा संख्या वो उसका गुणनखंड इतना होगा। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, अंडर रूट के अंदर में लिखे हैं। ठीक है, और वर्गमूल जो होगा वो यही होगा, 5 3 निकलेगा, 5 3 पंतिया 15 इसका वर्गमूल होगा। तो वीडियो को पेंट करते मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब के लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो जल्द से जल्द बना दें।